भगवान राम नाम की महिमा बहुत बड़ी है। चाहे भगवान का नाम चाहे जैसे जपते रहो। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भयउ ब्रह्म समाना। जिनके नाम का उल्टा सीधा जैसा चाहे वैसा जपते रहो, इसमें कोई वो नियम नहीं है। शिव जी भगवान राम के नाम को दिन रात जपते हैं। तुम अपने राम राम दिन राती। इनके नाम का उल्टा सीधा भी, अच्छा उल्टा भी जपो तो सीधा अर्थ निकल आता है। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि ने तो उल्टा ही नाम जपा। तो वाल्मीकि जी जंगल में थे। वाल्मीकि जी की क्रिया क्या थी देखिए आप। जहाँ वहाँ से चोरा छीना छपटी आदि इनका काम था। जो लोग तीर्थ यात्रा पे जाएं, वहाँ जंगल से गुजरते उन्हीं को पकड़ लेते। बोलो धन कितना है, सारा धन निकाल लेते। इनका ऐसा काम था। एक दिन नारद मुनि मिल गए इनको बीच में। वहाँ से नारद मुनि चले आ रहे थे, यहाँ से जे जा रहे थे। अरे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद मुनि वहाँ से यहाँ से जे जा रहे थे, पकड़ लिया बाबा को। बोलो धन कहाँ है। नारद जी बोले भैया धन मने यहाँ कुछ नहीं मिलता है, यहाँ तो सिर्फ बस नारायण नारायण। हाथ में बीड़ा है, खड़ताल है, बस भगवान की मस्ती में झूमते हैं। नारायण नारायण हम गाते हैं, यहाँ धन की क्या ज़रूरत है। बोले अगर धन देते हो कि नहीं देते, नहीं तो अभी हम तुमको यहीं पर निपटा देते हैं। नारद जी बोले चाहे भैया निपटाओ चाहे कछु करो। नारद जी ने सोचा ये तो खतरनाक लगता है। बोले एक बात बताओ, हम तुम्हें धन देंगे, हमारे एक बात का जवाब दो। बोले क्या महाराज बताओ। कहा क्या तुम्हारे इस पाप के भागी में तुम्हारे परिवार बनेंगे। ये जिस काम के लिए तुम सारा धन अपने बीवी बच्चों के लिए कर रहे हो ना, तो क्या ये पाप के भागी बनेंगे तुम्हारे साथ। पूछ करके आओ जरा, हम हैं ही हैं जब तक। बोले आप जाना, हम कहीं नहीं जाएंगे, आप पूछ के जाओ। घर गए, घर में पत्नी से पूछा क्या तुम हमारे पाप की भागी बनोगी। बोली नहीं। बच्चों से पूछा, बोले नहीं, जो पाप करता उसे स्वयं भोगना पड़ता है। नारद जी ने मन में सोचा ये तो अभी तक आए ही नहीं, पता नहीं आने वाला है कि नहीं, चलो हम ही जाके देख लें। तो नारद जी आगे को चले, वहाँ से वो चले आ रहे। कहीं हाँ बताइए। वाल्मीकि जी बोले सबने मना कर दिया, कोई मेरे पाप का भागी नहीं बनेगा। तो कहा फिर आप इतना पाप कर क्यों रहे हो। अब तो ये यहाँ वहाँ फिरने लगे। एक संतों के आश्रम पर पहुँच गए। संत भगवान का नाम जप रहे थे। बोले महाराज हमें भी कुछ विद्या बताइए जिससे हम भी भगवान को प्राप्त हो सकें। उन महात्माओं ने सोचा जिंदगी भर इसने पाप ही पाप किया है, इसको सही नाम तो बताना नहीं चाहिए। बोले एक काम करो कि तुम मरा मरा जपो,
और जब तक हम ना आ जाए यहाँ लौट करके तब तक तुम इसी मंत्र को जपते रहना, मरा मरा मरा। अच्छा, मरा मरा कहते रहो तो एंड में राम राम निकलने लगता है। वाल्मीकि जी बोले ठीक है, उल्टा नाम दे के चले गए। सोचा इसको उल्टा नाम दे दो, 2-4 दिन जपेगा, इसके बाद खुद छोड़ देगा। अब वाल्मीकि जी लगे मरा 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 मरा। महाराज जपते जपते बहुत वर्ष बीत गए और सारा शरीर दीमक में जम गया। अब महात्मा निकले, बहुत दिन से देखा इसका तो सारा शरीर दीमक में, और नाम क्या जप रहे, बोले मरा मरा। इनको भगवान की प्राप्ति हो गई। गोस्वामी जी लिखते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भयउ ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना। भगवान के नाम की महिमा उल्टा पुल्टा है। भाव खुबावनक आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। उल्टा सीधा शुद्ध शुद्ध, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते, जब चाहे जब इसका नाम को जप लो। इसमें कोई विधि नहीं नाम जपने की। अच्छा, और मंत्रों को विधि है जपने की। संसार में 7.5 करोड़ मंत्र हैं, उनमें विधियाँ होती हैं। 1008 बार जपो, 108 बार जपो, इसमें कोई विधि नहीं है। चाहे जैसा महामंत्र सोई जपत महेशु। जिस मंत्र के प्रभाव से महामुनि वाल्मीकि जी हो गए, ऐसे राम नाम महिमा बहुत बड़ी है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस नाम के जपने से हनुमान जी में इतनी प्रबलता शक्ति आ गई कि भयउ पर्वताकारा, इतना बड़ा भारी शरीर बन गया। किसके लिए? बोले राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भयउ पर्वताकारा। सिर्फ भगवान राम काज के लिए ही हनुमान जी का शरीर पर्वताकार हो गया। सिर्फ राम नाम के ही बल पे। जिस राम नाम का बड़ा महत्व है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस राम नाम महिमा को खुद अपने मुख से गाया हुआ है। बोले भाव को भाव, बस मन साफ हो, भगवान तुरंत आ जाते हैं। ऐसी भगवान राम नाम की महिमा है। गोस्वामी जी कहते हैं इसी को सदा जपना चाहिए। बस मन साफ करते रहो भगवान